जय श्री कृष्ण दोस्तों। भला श्री कृष्ण और सुदामा के किस्से कौन नहीं जानता। यूं तो सुदामा से बड़ा कोई अमीर नहीं था। एक वही तो थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपनी दोस्ती का अनमोल तोहफा दिया था। लेकिन वही अगर इस रिश्ते के दूसरे पहलू की तरफ देखें तो एक बात और है जो हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत धनवान रहे सुदामा भौतिक दृष्टि से इतने गरीब कैसे रहे कि उनके पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। उनके पांव में चप्पल नहीं थी। पेट भरने के लिए अन्न तो बहुत बड़ी बात है। सुदामा की गरीबी के पीछे क्या कारण था, इससे संबंधित एक पौराणिक कहानी है। आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप भी मेरे प्यारे कन्हैया के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इस पौराणिक कहानी के अनुसार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मणी थी जिसका जीवन केवल भिक्षा पर ही आधारित था। लेकिन एक बार वह समय भी आया जब 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली और छठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी भर चने ही प्राप्त हुए। कुटिया पर पहुंचते पहुंचते ब्राह्मणी को काफी रात हो गई और उस ब्राह्मण ने सोचा कि ये चने मैं रात में नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाने के बाद ही इन्हें ग्रहण करूंगी। इस विचार के साथ उस ब्राह्मणी ने चने कपड़े में बांध कर रख दिए और वह भगवान कृष्ण का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन ब्राह्मणी के सोते ही कुछ लोग चोरी करने के इरादे से कुटिया में घुस गए। चोरों को कुटिया में और कुछ तो नहीं मिला, एक पोटली मिल गई। चोरों को लगा कि वह सिक्कों से भरी पोटली है, लेकिन उस पोटली में तो भिक्षा में मिले चने थे। कुटिया में हो रही आवाज से ब्राह्मणी की नींद खुल गई और उसने देखा कि कुछ चोर उसकी कुटिया में घुस आए हैं। ब्राह्मणी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। चोर चौकन्ने होकर भागने लगे और गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। पकड़े जाने के डर से सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपन मुनि के आश्रम में आ छिपे, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुमाता को ऐसा आभास हुआ कि उनके आश्रम में कोई घुस आया है। गुरुमाता को आता देख चोर पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। वही दूसरी ओर ब्राह्मणी का भूख का 7वां दिन था। ब्राह्मणी भूख से बिलख रही थी। ब्राह्मणी ने भूखे पेट ये श्राप दिया कि जिसने भी मेरी पोटली के चने खाए वह जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। गुरुमाता जब सुबह को आश्रम की साफ सफाई कर रही थी तब उन्होंने वह चने की पोटली वहां गिरी देखी। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तब गुरुमाता ने वही चने की पोटली दे दी ताकि भूख लगे तो ये चने खा लें। जैसे ही सुदामा ने वह पोटली अपने हाथ में ली, उन्हें समझ आ गया कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुदामा भी परम ज्ञानी थे। वह भी संदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तब सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने ये चने ग्रहण किए तो सारी सृष्टि और मेरा सखा कन्हैया भी गरीब और दरिद्र हो जाएगा। इसी विचार के साथ उन्होंने ये सारे चने खुद ही खा लिए और भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें लोग प्यार से कहना कहते हैं और जो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, उनसे भी तो कुछ नहीं छिपा था। वह अपने भक्त की ये भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को चने का एक भी दाना नहीं दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी समय ये ठान लिया था कि सुदामा, तेरी इस भक्ति का फल मैं तुझे 3 लोक देकर दूंगा। इस तरह दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने सिर ले लिया और वासुदेव श्री कृष्ण को उससे मुक्त किया। और कुछ लोग कहो या फिर कहीं कहीं इस कथा का दूसरा रूप भी सुनने को मिलता है कि भूख की वजह से सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से छिपकर या चोरी से चने खाए थे, इसलिए वह दरिद्र और गरीब हो गए।
लेकिन जो भी हो, मैं तो ये मानता हूँ कि वह तो स्वयं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, मतलब स्वयं भगवान थे। तो उनके बारे में तो कुछ भी कहना अनुचित है। पर मित्र हो तो कृष्ण नहीं, सुदामा जैसा हो, क्योंकि जिस भावना में भाव ना हो वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। जय जय श्री कृष्णा।